बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी ईद की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की खुशियाँ अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए। और आज मैं बना रही हूँ बड़े बड़े के पाए। अच्छा, इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छे तरीके से जो है मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और इसमें देखें कि मैंने इसको किस तरह साफ़ किया है। ये है फिटकरी। इसको जो है ये धोने पहले इसको अच्छे तरीके से जो है सादे पानी से धो के फिर ये फिटकरी डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दें। इसमें जो भी खून और जो भी बदबू वगैरह है वो सब साफ़ हो जाएगी। फिर इसको सादा पानी से धो के इसको निकाल के रख लें। और फिर मैंने इसमें सिरका डाला, 2 से 3 चम्मच सिरका और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, वो डाल के पानी डाल के इसको मैंने उबाल लिया। तकरीबन 6-7 मिनट उबाल के वो पानी मैंने सारा गिरा दिया। अब ये अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं बिल्कुल धो के, और कोई महक कोई बदबू कुछ नहीं है इसमें, और बहुत अच्छा जायका बनेगा, बिल्कुल महक के बगैर बनेंगे ये। और बाकी इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको चढ़ाऊँगी ऐसे ही, इसको कुकर में नहीं पका रही, इसको पतीले में पकाऊँगी। और ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, दरमियाने साइज़ के हैं, 3 पाए हैं और वज़न इनका तकरीबन 2 kg है। आज मैं आपको मशहूर पाए जो है वो बनाने का तरीका बताऊंगी, जो रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, और वो किस तरह बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओवरनाइट जो रख के बनाए जाते हैं, तो ये भी तकरीबन जो है इतने बड़े नहीं हैं, तो 4 से 5 घंटे में तैयार हो जाएंगे। तो इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैंने लिया है। इसमें आधा किलो प्याज ये मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद पाए, और अदरक लहसुन का पेस्ट ये 2 खाने के चम्मच, फुल भर के 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच नमक, और आधा चाय का चम्मच हल्दी। बिस्मिल्लाह। बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम इसको पानी डाल के बिस्मिल्लाह थोड़ा सा गला लूँगी ताकि ये प्याज वगैरह सब अच्छे तरीके से गल जाए। बाकी सब मैं बाद में बताऊँगी आपको। अच्छा, इसको फुल फ्लेम पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करूँगी। बाकी सारे मसाले बाद में ऐड करूँगी, पहले अच्छे तरीके से ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये प्याज और ये थोड़े से गल जाएं, और फिर बाकी मसाले बाद में ऐड करूँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तकरीबन आधा घंटा लगेगा, 20 से 25 मिनट लगेंगे, शायद आधा घंटा लगेगा। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ढककर पकाऊंगी, मसाले गलने तक इसको ढक के पकाऊंगी, फिर मिलते हैं। देखते हैं दोस्तों, ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है बिल्कुल, और प्याज भी गल के मसाला बन गया। अब इसमें डालेंगे तेल। अच्छा, ये पाए ज़रा छोटे थे, इसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए तेल हम बिल्कुल बराबर डालेंगे जितना हमें ज़रूरत है। इसमें 1 कप डालूँगी मैं। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, बाकी मसाले वगैरह डाल के।
ये देखें आधा किलो दही है, इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। अब इसमें शामिल करूँगी मैं किसी भी ब्रांड का पाया मसाला, 1 शाशे, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 खाने के चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च। अब इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसको शामिल करेंगे बिस्मिल्लाह। अब इसको भूनेंगे, अच्छे तरीके से भूनेंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई करेंगे। दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, बिल्कुल मीठा नहीं होना चाहिए। मीठा होगा तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल अनोखे अंदाज में ये मैं बना रही हूँ, इसलिए इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा बनता है। ये बकरा ईद की रेसिपी है मेरी तरफ से। देखें दोस्तों, अच्छे से भुनाई हो गई है। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है और मसाले ने तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें करेंगे पानी ऐड, जितनी शोरबा या ग्रेवी हमें चाहिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखें इतना तकरीबन तैयार हो जाए, मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी इसमें। बिस्मिल्लाह। अब इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ढक के पकाऊंगी हल्की आंच पे। अच्छे से इसको बॉयल आ जाए, फिर इसको ढक्कन दे के बंद कर दूंगी। जैसे चावलों को दम लगाते हैं कपड़े से, इसी तरह मैं दम लगाऊंगी इसको। और फिर इंशाल्लाह ये तकरीबन 3-3.5 घंटे में ये पाए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि दरमियाने साइज़ के हैं ये ज़रा जल्दी पक जाते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। ये देखें दोस्तों, जोश अच्छे तरीके से आ गया, पानी कितना उबल रहा है। अब इसमें आधा चम्मच नमक मैं और डालूंगी। मैंने 1 चम्मच डाला था, 1 खाने का चम्मच, तकरीबन आधा चम्मच और डालूंगी। अब इसको ढककर हम 2 घंटे के लिए, 2 से 2.5 घंटे के लिए, बीच में चेक करूंगी। जैसे ये गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, जैसे चावलों को दम लगाते हैं इस तरह बिल्कुल बंद कर दूंगी चारों तरफ से कपड़े से, और आंच कम कर देंगे। देखते हैं दोस्तों हमारे पाए क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाह। तकरीबन जो टाइम मैंने बताया था उस टाइम पे ये देखें 2 घंटे में माशाल्लाह
بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. چولہا کرتے ہیں بند. میں آپ کو دکھاتی ہوں. دیکھیں کتنے اچھے گل گئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، آسانی سے ٹوٹ رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. اب اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ تقریباً 2 چائے کے چمچ برابر کر کے. دیکھیں، بس اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے. بہت اچھے اور بہت لذیذ، بہت ذائقے دار تیار ہوئے ہیں. اور ابھی فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی. گارنش کے لیے ادرک، ہری مرچ، دھنیا تو اس میں جاتا نہیں ہے. اس لیے ہری مرچ اور ادرک کے ساتھ گارنش کرتے ہیں. یہ دیکھیں دوستو، فائنل لک. بڑا پایا ریسیپی، یہ عید اسپیشل ریسیپی ہے. اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. بہت مزیدار اور بہت بنانا آسان. اب دیکھیں میں نے 2.5 گھنٹے میں یہ تیار کر لیا ہے سالن. ضرور ٹرائی کیجئے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. عیدی کے طور پہ عیدی دیں مجھے سبسکرائب کر کے. ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.